हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ यूपीटीजीटी के बारे में पूरे डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है यूपीटीजीटी रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। सो यहाँ पे सब कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ यूपीटीजीटी या फिर इसके हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, एलिजिबिलिटी, ऑनलाइन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सेंटर, आंसर की रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, कट ऑफ सिलेक्शन, सैलरी एंड बेनिफिट्स, करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे। फिर अब हम आते हैं व्हाट इज़ यूपीटीजीटी। यूपीटीजीटी क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितनी वैकेंसीज है, कितने पोस्ट और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर हम आते हैं हाईलाइट्स पे। हाईलाइट्स होता है जैसे कि नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नेम क्या है, तो यूपीटीजीटी डिपार्टमेंट का नेम है। फिर कैटेगरी, इसकी कैटेगरी है यूपीटीजीटी रिक्रूटमेंट 2022। एग्ज़ाम मोड, ये ऑफलाइन मोड से आपका एग्ज़ाम होता है। नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का नेम क्या है, फिर यहाँ पे दिया ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पे इसका पोस्ट दिया गया है और इसमें वैकेंसीज है 3529 वैकेंसीज है इसमें। और एप्लीकेशन फ़ीस के अलग 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 कैटेगरीज है यहाँ पर। फिर सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होता है, सबके बारे में यहाँ पे दिया गया। रिटर्न एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हुए तो ही आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अप्लाई मोड, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से फिल किया जाता है। यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। फिर अब होता है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन होता है कि आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। देखो, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं अपने पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन PDF के ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते हैं अपने पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन PDF से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिल किस तरह किया जाता है, फिर एग्ज़ाम डेट्स के बारे में मतलब हर एक चीज़ के बारे में दिया जाता है नोटिफिकेशन PDF में। फिर एग्ज़ाम मोड होता है मतलब किस टाइप का, मतलब कब इसका डेट आएगा, उन सब के बारे में इस एग्ज़ाम डेट्स में दिया जाता है। जैसे कि अगर नोटिफिकेशन PDF को डेट आता है या फिर स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट, इन सब का किसी भी जब भी डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं अलग अलग पोस्ट के लोगों की, अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे। जैसे इंग्लिश के लिए यहाँ पे दिया गया बलक के लिए है, जनरल के लिए 275 है, OBC के लिए 156, SC के लिए 79, ST के लिए 1, टोटल हुआ 511। और ये वैकेंसीज ऐसे यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए दिया गया और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसका अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो आप इसका अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और अगर आप 1962 से पहले कहीं और रहते थे किसी और कंट्री में और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर आपकी एज लिमिट आपके अगर 21 ईयर्स है, अगर आप इससे कम है 21 ईयर्स से तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है कि आप एजुकेशन कितना आप एजुकेटेड है। अगर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट है, BEd कंप्लीट है अच्छे नंबर से तो ही आप इसका अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर यहाँ पे दिया नंबर ऑफ अटेंड, कभी भी आप मतलब कितनी बार आप इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकते हैं। फिर एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया, नो प्रियर एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। फिर अब हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से आपको फिल करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना है इसमें। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर वहाँ पे आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना रहेगा, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं,
हाँ, नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पासवर्ड, फिर एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर ये सब अगर आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर उसमें डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड रहते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिग्री, मार्कशीट, और मतलब 10th 12th का मार्कशीट, डिग्री, मतलब हर एक चीज़ का मार्कशीट चाहिए रहता है। फिर ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहता है। उसके बाद आपको फ़ोटोज़ देना रहता है, फिर उसमें सिग्नेचर करना रहता है। फ़ोटोज़ फिर नीचे आपको पासपोर्ट साइज आपके फ़ोटोज़ होनी चाहिए। फिर एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन आप फॉर्म किसी भी तरह फिल कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दिया गया है, जैसे कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो फिर आपका फ़ीस रहेगा, एप्लीकेशन फ़ीस 700। फिर ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगा 50 रुपीज़, मतलब आपको टोटल फ़ीस रहेगा 750 रुपीज़। ऐसे यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए दिया गया है। और अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको उतना फ़ीस देना रहता है। उसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जैसे कि अगर आपने अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे दिया है, एडमिट सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं और एप्लीकेशन फॉर्म में सारा इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया है, तो फिर आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक बार रीचेक कीजिएगा ताकि आपने सारा इन्फॉर्मेशन सही फिल किया है या नहीं। अगर आपने अपना सारा इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और उसका आपको एक बार उसका फ़ोटोज़ भी निकाल लेनी है ताकि अगर आपको कभी भी काम आए तो फिर आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को देख सकेंगे। फिर एडमिट कार्ड एग्ज़ाम को 10-15 डेज़ पहले आती है, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते हैं अपने पेज में ओपन जाएंगे, यहाँ पे आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उस पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहेगा। अगर आपने दोनों इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको कभी भी काम आ सकते हैं। और आपको एग्ज़ाम सेंटर में तो कंपलसरी है लेके जाना। अगर आपने नहीं लेके गया तो फिर आप अपना एग्ज़ाम जो है आप नहीं दे सकेंगे। फिर एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या दिए रहते हैं उन सब के बारे में भी दिया गया, जैसे कि कैंडिडेट्स नेम ऑफ द फादर, मदर एंड गार्जियंस। ये सारे आपका नेम रहता है, फादर नेम रहता है, मदर नेम रहता है एंड गार्जियन नेम रहता है, जैसे दादा दादी या सिस्टर ब्रदर, किसी का भी नेम रहेगा। फिर रोल नंबर, आपका रोल नंबर दिया रहेगा, फोटोग्राफ दिया रहेगा, एग्जामिनेशन नेम एंड पोस्ट नेम, एग्ज़ाम का नेम रहेगा, पोस्ट नेम रहेगा। फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर गया है उसका कोड रहेगा और उसका नेम रहेगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ गया है। फिर एग्ज़ाम डेट एंड टाइम, एग्ज़ाम का डेट और टाइम रहेगा, उसमें सिग्नेचर रहेगा आपका। और फिर एसेंशियल इंस्ट्रक्शन, उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई रहती है कि आपको किस तरह से उसमें जाना है और क्या क्या लेके जाना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस रहती है वहाँ पर, जैसे रूल्स रहते हैं। फिर आपको क्या क्या लेके जाना है अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए, क्या क्या नहीं लेके जाना है, उन सब के बारे में दिया गया। जैसे कि आपको क्या क्या लेके जाना है, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय ID, बैंक पासबुक, 2 recent photograph size photos, any other ID proof issued by a gazette officer, yes, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड पासवर्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जानी है एग्ज़ाम सेंटर के दिन। उसके बाद क्या क्या नहीं ले जाना है, तो कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, फिर चार्ट और टेबल्स और ब्लूटूथ एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये सारी चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम के दिन नहीं लेके जानी एग्ज़ाम सेंटर में। फिर अब एग्ज़ाम सेलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से आपको एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, जैसे कि जिस तरह से रहता है एग्ज़ाम पैटर्न, यहाँ पे मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, कितना क्वेश्चन रहेगा उसमें और कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर एग्ज़ाम सेंटर, आपको एग्ज़ाम सेंटर कहीं पर भी जा सकता है, जैसे कि फैज़ाबाद है, इलाहाबाद है, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, झांसी, मीरठ, फिर वहाँ पे बरेली दिया गया। कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न, यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न दिया है, जैसे कि अगर आपका UPTGT एग्ज़ाम टाइप किस टाइप का क्वेश्चन होता है, रिटन आपका एग्ज़ाम होता है, 2 आवर्स आपको टाइम मिलता है और MCQ टाइप का क्वेश्चन रहते हैं, 125 क्वेश्चन रहते हैं इसमें और 500 मार्क्स का रहता है। मार्क्स पर क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, टोटल 400% आपका वेटेज रहता है। फिर यहाँ पे दिया गया कितने मार्क्स रहते हैं सब। फिर सिलेबस दिया गया कि आपके लिए क्या क्या सिलेबस इंपॉर्टेंट है, जैसे जनरल अवेयरनेस है तो फिर उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है,
एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, इंडियन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक है, साइंटिफिक रिसर्च है, करंट अफेयर्स, जनरल पॉलिटी, हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। सारे टॉपिक्स नहीं दिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर यहाँ पे जनरल इंग्लिश दिया गया है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, कॉन्सर्न सब्जेक्ट है, सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फिर यहाँ पे बुक्स लिस्ट, मतलब आपको कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करने रहते हैं जो आपके लिए बेस्ट रहते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर अब हम आते हैं आंसर के एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट के पहले आता है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहेगा। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना आंसर की दे सकेंगे। अगर आपने अपना आंसर की देख लिया तो फिर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको ये कभी भी काम आ सकता है। फिर अब हमारे रिजल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती है। यह आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक कर दिया आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड एंड कैप्चा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहेगा। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना रिजल्ट देख सकेंगे। अगर आपने अपना रिजल्ट देख लिया तो फिर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये कभी भी काम आ सकता है। फिर मेरिट लिस्ट, अगर आप अच्छे नंबर से पास हुए हैं, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर बेस्ड ऑन 85% रहता है। अगर जनरल इंग्लिश में अगर आपको 65 मार्क्स भी आता है, 65% आता है, तो भी आप इसमें आपका नेम जो है वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे OBC के लिए दिया गया 60%, SC/ST के लिए 55% दिया गया। ऐसे यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है आपके वेटेज चैप्टर, मतलब कितना आपको कट ऑफ मार्क्स आना चाहिए, उन सबके बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर अब हम आते हैं सैलरी एंड बेनिफिट्स। अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज दी गई, जैसे कि टोटल अमाउंट दिया गया है 44,900 टू 1,42,400 इसकी सैलरी है। ग्रेड पे होती है 4,600। फिर फंडामेंटल सैलरी यहाँ पे दी गई बैंड 2 के लिए 9,300 टू 34,800। फिर डियरनेस अलाउंस यहाँ पे 17% है। प्रोबेशनल पीरियड 1 ईयर का है। फिर जॉब प्रोफाइल यहाँ पे दी गई कि अगर आपने इसे अप्लाई किया तो आप इसमें ज्वाइन हो गए तो फिर आपको क्या क्या वर्क रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर क्या क्या इसमें बेनिफिट्स होते हैं आपके, उन सब के बारे में यहाँ पे है। फिर करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन, कुछ टाइम बाद तो आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो सकता है। और फिर हम होता है फिर क्वेश्चन यहाँ पे दी गई कुछ आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।